फर्स्ट मैंने वोट दिया 2019 में, सेकंड वोट दिया 2024 में। नाउ माई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इज़ फार बेटर देन बिफोर। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा एक ऐसी बात चीज़ को लेके जो कंट्रोवर्शियल हो सकती है, लोग सवाल भी उठा सकते हैं और मैं स्वागत करूँगा उनके सभी क्वेश्चंस का। तो मेरा कंसर्न है कि हमारी कंट्री की जो इकॉनमी है $4 ट्रिलियन के समथिंग इकॉनमी है, और जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, सिंगल डिजिट की इकॉनमी है ना कि डबल डिजिट की, और जो आबादी है वो हमारी 3 डिजिट की है, यानी कि 140 से 45 करोड़ के आसपास की। अभी मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 400 करोड़ रुपए का बजट निकाला। किस लिए? कि जो नई मूर्तियाँ बननी हैं और जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, उनकी ब्यूटिफिकेशन इंस्टॉलेशंस के लिए 400 करोड़ रुपए। कीप दिस फिगर इन योर माइंड। मैं पहले क्लियर करना चाहूँगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज़ एन पॉलिटिशियन, इट वॉज एन पॉलिटिशियन, इट वॉज एन ब्रिलियंट एडवोकेट, इट वॉज एन एरोडाइट पर्सन ऑफ इंडिया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा उनको एज ए गॉड के इक्वलेंट रखना अपने आप में कंट्रोवर्शियल फिगर है, क्योंकि बिकॉज वो जो जिन प्रोफेशंस में थे, वो प्रोफेशनल लोग किस तरीके से कंडक्ट करते हैं सोसाइटी में, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, मैं आपको बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट 140 से 45 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट करने वाला सुप्रीम कोर्ट, उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है। भारत के सबसे बड़े जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वहाँ जाते हैं, माल्यार्पण करते हैं और अपनी रिस्पेक्ट देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी वकील हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, कोई डजेंट मैटर, जो भी रिस्पेक्ट देना चाहे वहाँ जा सकता है और वो रिस्पेक्ट दे सकता है, किसी को मना ही नहीं है। ध्यान रखना, भारत का सुप्रीम कोर्ट, उसमें मूर्ति लगी हुई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। सेकंड, भारत का पार्लियामेंट, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसके पार्लियामेंट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है। एंड थर्ड इज़, जो मेरी नॉलेज में है, दुनिया की बहुत बहुत ब्रिलियंट यूनिवर्सिटीज़, उसमें से कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जिसमें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्टैचू लगा हुआ है। तो मैं समझना ये चाहता हूँ, जो 400 करोड़ रुपए उन्हीं SC ST के बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने में यूज़ किया जा सकता था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश में, उसको सिर्फ स्टैचू बनाने के लिए क्यों यूज़ किया जा रहा है? जो भी लोग SC ST कम्युनिटीज़ से हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज। आप लोग वोट बैंक बन जाते हो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने पर, इन पार्टीज़ के। किसी को भीड़ में से निकल के पूछना चाहिए था कि हमें मूर्ति नहीं चाहिए अपने ज़िला पंचायत में, अपने गांव में। हमारे गांव का अस्पताल, हमारे गांव का स्कूल, उसमें सर्विसेज दीजिए, बेटर से बेटर सर्विसेज। जो पैसा आपने वहाँ खर्च किया है, उसको हमारी कम्युनिटी के बेटर एजुकेशन के लिए खर्च कर सकते थे आप, लेकिन आपने मूर्तियों को खर्च किया। क्योंकि एक बहुत बड़ा मेजर पॉपुलेशन जो SC ST कम्युनिटी से आता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एज ए गॉड पूजता है, पढ़ने पे ध्यान नहीं देगा, अपनी एजुकेशन को, अपने क्रिटिकल माइंड को शार्पन करने पे ध्यान नहीं देगा। सिर्फ एक मूर्ति इंस्टॉल हो जाए, मैं एक झंडा ले लूँ और मैं धूप में जय जिंदाबाद जय भीम के नारे लगा लूँ, इस तरह की चीज़ों फोकस किया जाता है। सो प्लीज़, जो भी लोग SC ST कम्युनिटी से इन पर्टिकुलर, आप इस चीज़ को समझिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति के लिए, ब्यूटिफिकेशंस के लिए करोड़ों रुपए का बजट अलॉट करती है, फिर एक पब्लिक गैदरिंग करवाती है, वो इसलिए नहीं करवा रही है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें, वो इसलिए ही करना चाह रही है, ये उनका एक पॉलिटिकल स्टंट है कि आप एक वोट लगाएं उनके नाम का और वो पावर में आएँ, और नेक्स्ट 5 ईयर एज ए MP, एज ए MLA, एज ए काउंसलर ऑफ MC म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसमें आनंद ले सकें वो। सो दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग दिस स्टैचू गेम, कि स्टैचूज़ बनाने हैं, बनाइए। ऑलरेडी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बहुत सारे स्टैचू हैं और इम्पॉर्टेंट जगहों पे हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत है, जो भी करोड़ों रुपए का बजट इन स्टैचूज़ को जो छोटे छोटे गांव वगैरह में बनाने के लिए डाला जाता है, उसको रोकने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को बोलें कि सेम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर दीजिए हमारी एजुकेशन पे, हमें स्कॉलरशिप दीजिए, अच्छे स्कूल दीजिए, अच्छे स्कूल विच मीन्स अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छी बैठने की साफ़ सुथरी जगह हो, पीने का साफ़ पानी हो, अच्छे एजुकेशनिस्ट
टीचर अवेलेबल हों उन स्कूलों में जहाँ पे भी SC ST के बच्चे पढ़ते हैं। तो विच मीन्स डॉक्टर अंबेडकर ने 32 डिग्रियाँ इसलिए नहीं ली थी, और जो इतना सारा काम किया उन्होंने वो इसलिए नहीं किया था कि एक दिन उनके स्टैचूज बनाए जाएं, उनके स्टैचू पे कोई आके कुछ बोल दे या कुछ कर दे तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनाए। एक सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने काम किया था, ना कि सोसाइटी में क्योस पैदा करने के लिए। और पॉलिटिकल पार्टीज चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी भी कैटेगरी की हो, वो एज ए वोट बैंक आपको यूज़ करना चाहती हैं। दैट्स वाई दे अलॉटेड ए crores of budget on beautification of Dr. Bhimrao Ambedkar statues. May you understand what I'm saying to you, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्यों इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझना। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप ट्यून विद आयर विद कबीरा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो दैट्स वाई आई एम say something about this topic. Thank you.